नमस्कार। दो देशों के बीच आपने सैन्य अभ्यास देखा होगा, दो देशों के बीच आपने रक्षा सौदा देखा होगा और दो देशों के बीच आपने रक्षा समझौता भी देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी दूसरे देश के इंटेलिजेंस एजेंसी में किसी दूसरे देश के सैन्य अफसर की तैनाती की गई? अगर नहीं देखा तो देख लेंगे, क्योंकि दो देश ऐसे हैं जिन्होंने मिलकर इस कारनामे को अंजाम दिया है। आप ये बात बखूबी जानते होंगे कि पाकिस्तानी गधों को चीन में सप्लाई किया जाता है और चीन इसके लिए पाकिस्तान को रकम भी चुकाता है। लेकिन अब पाक चीन का ये रिश्ता गधे सप्लाई होने से एक कदम आगे बढ़ चुका है। अगर हम यहाँ एक खुफिया रिपोर्ट का जिक्र करें तो देखिए, इन दोनों देशों की दोस्ती जग जाहिर है, लेकिन अब इन दोनों देशों के बीच सेना के अलावा खुफिया एजेंसियों को लेकर भी तालमेल बढ़ता चला जा रहा है। चीन के पीएलए हेडक्वार्टर में पहले से ही पाकिस्तानी सैन्य अफसर की तैनाती है और अब चीन ने अपने इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑफिस में भी पाक सेना के एक अधिकारी की तैनाती कर दी है। इस तैनाती के बाद अब कई मायने भी निकलकर सामने आने लगे हैं। अगर हम मायनों की बात करें तो देखिए, हम इस चीज़ को देखने के बाद ये कह सकते हैं कि चीन पाकिस्तान के रिश्ते में ये एक बड़ा बदलाव है। एक तो इसके बाद इन दोनों देशों का रिश्ता एकीकरण में बदल गया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक पीएलए हेडक्वार्टर में पाक अफसर की तैनाती पहले से ही है। पाक के दो सेना को भारतीय सीमा के पास तैनात किया गया है। वेस्टर्न थिएटर कमांड और साउथ थिएटर कमांड भारतीय सीमा से लगती है। पीएलए हेडक्वार्टर में पाकिस्तानी अफसरों की तैनाती कई गुना बढ़ी है। तो आपको बता दें, बीजिंग के पाकिस्तानी दूतावास में डिफेंस अटैच के अलावा 1 दर्जन से भी ज़्यादा सैन्य अफसरों की मौजूदगी है। जानकारों की माने तो चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट रोड पर काम जारी है और उसी के चलते चीन पाकिस्तान की आर्थिक और सैन्य मदद करने में लगा हुआ है। बहरहाल, चीन के अंदर पाकिस्तानी सैन्य अफसरों की तैनाती देखकर हम तो यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान से अपना देश तो देखिए संभल नहीं रहा, और ऐसे में चीन के अंदर पाक सैन्य अधिकारी की तैनाती क्या संदेश देना चाहती है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।